डल किस्म की बात लगे रहते हैं, और अब उनकी शक्ल से भी नजर आता है कि डेस्परेट हुए हुए, मायूस हुए हुए, मे बी इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। ये जो अभी पिछले रोज जो बात की है, मैं नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अरे भाई ये तो उसी किस्म की बात है कि ये तो डेस्परेट किस्म की ये बातें होती है। ऐसी बातें से पता चलता है कि आप कमजोर है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो पॉपुलैरिटी गिर गई है। ये नहीं कि नून लीग की प्रॉपर्टी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है या पीडी, नो, बट इनके लोग जो थे थोड़े, काफी सिग्निफिकेंट सेक्शन मेरे हिसाब से, वो ये मायूस हो गए। अब क्या जब वोटिंग होगी, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, बिकॉज ये सारा जो कुछ आ रहा है अब, कुछ इस पे प्रोपागेंडा होगा, कुछ बहुत सी हकीकत भी है। अब हर बंदा तो बेवकूफ नहीं है ना, या ब्लाइंड नहीं है ना, अंधा तो नहीं है, लोगों को अब समझ आ रही है। अब मैं बहुत से लोगों को मिला हूं जो कि 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे खान के, अब यह है कि सिर्फ सुनते नहीं है और मगर मायूसी का भी इजहार करते हैं। और वो यही बात आई, यार ये तो सारे इको जाई ने, तो पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब बात यह है कि ये बहुत नुकसान हुआ है खान साहब को, ये तोशा खाना केस और बाकी केसेस और करप्शन के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग, ये लोग आफ्टर ऑल, इवन दो दे में स्टिल वोट फॉर इमरान, बट मायूसी तो होती है कि यार साडा बंदा भी उसे अवाम ही नंगा है, तो जी बहुत से जी। लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं ये जवाब ये दूंगा कि वो बात नहीं रही जो 3 महीने पहले थी या 2 महीने पहले है। और खान को भी इस बात का पता है कि अगर ये गिरफ्तार हो गए या डिस्क्वालीफाई हो गए, तो देन ही इज इन सीरियस ट्रबल, वेरी सीरियस ट्रबल। जी बिल्कुल सही, सेठी साहब बिल्कुल एक्सलेंट जो आपने उसकी समरी की है मुख्तलिफ पॉइंट्स की। मैं सिर्फ एक इजाफा ये करना चाहता था, आपने सिविल सर्विस की बात की। देखिए अच्छे वक्तों में मैं समझता हूँ कि अंटिल इवन जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी अपने किसी मातहत के ऊपर उंगली नहीं लगाने चाहते थे, कोई उसको ट्रांसफर कर देता था। ये तो बाद में जो हुआ इनेतात डिक्लाइन हुआ, आपको खुद भी पता, आप चीफ मिनिस्टर भी सर्व किया है, वो किसी अपने क्लर्क शर्क के ऊपर भी हाथ नहीं लगाने चाहते थे, कोई तहसीलदार पटवारी। अब हालात फर्क है। और इमरान खान साहब को इस बात का पता है, क्योंकि मैं नाजरीन को और आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने पारस जानजेब को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था जब पीडीएम के जलसे हो रहे थे कि जब आप आर्मी चीफ के ऊपर जो अटैक करते हैं तो इदारे में रिएक्शन आता है। ये उनके अपने वर्ड्स हैं। सो ही इज फुली अवेयर, ये सोचे समझी उनकी स्ट्रेटजी है। जी सोलंकी साहब, सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आप दोनों के सामने ये सवाल रखता हूं कि पाकिस्तान के उन तमाम लोग जिन्होंने अपने दिमाग को छुट्टी पे नहीं भेजा और उनका दिमाग अभी तक काम कर रहा है, उनके लिए ये जो इमरान खान का जो हर रोज जो एक इस्तदलाल है कि जी करप्शन इसलिए है क्योंकि बाजवा ने ये इसको रोका नहीं और ये उसने इसकी हौसला अफजाई की, गवर्नेंस खराब है क्योंकि जी वो बाजवा उसमें मुलविस था, पार्लियामान काम नहीं कर रही थी तो बाजवा, मईशत जो है वो बाजवा, जो भी खराबी थी, जितने भी गलत फैसले हुए वो बाजवा की वजह से हुए। तो आप 3.5 साल बंटे खेलने के लिए आए थे। जी अब बात ये है जी कि जरा चलिए ना, ये पॉपुलैरिटी वाला इंडेक्स के ऊपर थोड़ी सी 1-2 मिनट और बात हो जाए। जरूर। देखिए, पहले पिछली इलेक्शंस में 2018 की इलेक्शन छोड़ के उससे पहले जो इलेक्शंस होती रही हैं, एक आध एक्सेप्शन होगी, मगर आमतौर पे 40 to 45% टर्न आउट होता रहा है। मगर लोग ये कहते हैं कि जब से ये हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा नौजवान तबका की भारी हो गया है, 25 से लेके 35 साल की उम्र के लोग कोई 30% के करीब हमारी आबादी के हिस्सा है, तो ये सब ज्यादातर जो है ये खान साहब के सपोर्टर है, ये बात की जाती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जब वोटिंग पैटर्न्स आप देखते हैं इलेक्शन के और बाय इलेक्शंस के, तो ये जो तबका है, हमारी ये तवक्को होती है कि ये सबसे ज्यादा बाहर आके ये वोट करेगा, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व ये है, और यही तबका सबसे ज्यादा इमरान के हक में है। मगर जब आप डेटा को स्टडी करते हैं तो ऐसे नहीं है। इनका टर्नआउट इज लोअर देन द नेशनल एवरेज, ये यंग लोगों का इट्स लोअर। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 62% तक पिछली इलेक्शन में गया है, ये इसी की वजह से गया है। मगर अब जो गिर रहा है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये जो जी गिर रहा है ये खान साहब को ज्यादा इफेक्ट करेगा। और दूसरी बात ये है, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शब खान साहब को पहले इसी ने बड़ी पुश दी है जब 62% तक वोटर टर्नआउट गया है,
मगर अब जो नए रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ये कम आ रहा है इसका। दूसरी बात ये है, और दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो अमीर लोग हैं जो कि खान साहब के लिए निकले और 62% तक ले गए, ये वो लोग हैं आमतौर पे बाहर निकलते नहीं है, इनको इलेक्शंस में दिलचस्पी नहीं होती और समझ आती है और यार वो भी ऐसा थे, वो भी ऐसा, वो भी ठीक नहीं थे, वो भी ठीक। अब खान साहब ने आके इनको निकाला है, बिकॉज इंस्पायर किया इनको कि जी तब्दीली आ रही है, नया पाकिस्तान बन रहा है, बारह बारह बारह, जो कि बड़े इंस्पिरेशनल स्लोगन्स थे वो लोग स्पेशली, तो ये निकले थे। आपने देखा पिछली इलेक्शन में 2013 की इलेक्शन में कोई नहीं इतने ज्यादा निकले जो 18 में निकले, फिर भी उसके बावजूद भी आरटी सिस्टम को तोड़ के इनको इलेक्ट करवाना पड़ा खान साहब। तो उस किस्म की वो वेव नहीं है खान साहब के लिए। मगर अब अगली इलेक्शन में क्या होगा, क्या मायूसी की वजह से वोटर टर्नआउट जो है स्पेशली खान साहब के सपोर्टर्स का, जिसकी वजह से वो पहले बढ़ा था, अब फिर गिर जाएगा? क्या 62 से गिर के 45, 50, 51, 52 पे आ जाएगा? अगर ऐसे होता है तो सबसे बड़ा नुकसान खान साहब का होगा। नून लीग का वोटर, पीपल्स पार्टी का वोटर एक ट्रेडिशनल पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं। इनका नया वोटर निकला था इनके लिए, अब वो क्या नया वोटर इनके लिए खड़ा होगा? क्या थक गया? क्या वो भी कुछ मायूस हो गया इनके बारे में? वो भी कहे यार सारे ही कोई नहीं, छोड़ो पर खान भी लड़ा झूठा है, अभी यू टर्न लगा रहता है यार, छोड़ो। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें देखने वाली हैं। हमारा जो भी एनालिसिस है आगे, इट शुड बी डेटा ड्रिवन, बिकॉज डेटा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात कही है। अच्छा, हम ये ऑडियो लीक का सुनाते हैं जरा आपको भी और नाज़रीन को भी। मौसम का ताजा तरीन फल। जी लीजिए जी, ये तोशा खाना के ऊपर ये ऑडियो लीक है जो आज आई है। जी जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेज दी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? जी, घर के अंदर जो तस्वीर आप कह रहे थे कि मौसम का नया वो फल आप कह रहे थे, ताजा फल, ये मौसम का तोशा खास फल है। ये रोज तोशा खाना इज अ ट्री दैट गिव्स ऑन गिविंग।